कल तक हमने बतलाया कि समन्स ट्रायल का क्या प्रोसीजर है, ब्रीफली हमने बतलाया था। और ये भी कहा था कि समरी ट्रायल का भी वही प्रोसीजर है जो समन्स ट्रायल का है। वो लिखा हुआ है सेक्शन 262 में कि समन्स ट्रायल का ही प्रोसीजर चलेगा समरी ट्रायल में। अब इसमें अंतर क्या क्या है? इसमें 4 सेक्शन देखने वाली चीज़ है। सेक्शन 260 से शुरू होता है 265 तक, 200 समरी ट्रायल। ये सेक्शन 260 से 265 तक डील किया गया है। इसमें 4 सेक्शन जानने का है। पहला सेक्शन 260 है, दूसरा 261 है, तीसरा 262 है। यही 3 सेक्शन इसमें इसलिए जानने का है कि समन्स ट्रायल में ये अलग है। समन्स ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसके अलावा ही इसमें बताया गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। पहला है 260। 260 में है कि कौन आदमी इसको ट्राई करेगा, हु विल ट्राई दिस केस। प्लस what cases are to be tried, what cases are to be tried summarily, मतलब by this procedure। यही 2 चीज 260 में बतलाया गया। इसको मेन याद रखना है। हु विल ट्राई दिस केस, हु विल मीन्स कौन मजिस्ट्रेट। जैसे इसको ट्राई करेगा सीजीएम या एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली इंपावर्ड बाय हाई कोर्ट। ये पहला क्वेश्चन का जवाब हुआ। हु विल ट्राई दिस केस, सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इंपावर्ड बाय हाई कोर्ट। ये 3 तरह के मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकते हैं। अब रहा दूसरा प्लस का, व्हाट केसेस आर टू बी ट्राई। इसमें लिखा हुआ है 9 1 2 9 तरह के केसेस ट्राई इसमें हो सकते हैं केवल। तो मोस्टली इसमें पहला है कि 2 साल तक जिसमें सजा है, 2 साल तक जिसमें सजा है वही केस इसमें ट्राई होगा समरी। अप टू 2 इयर्स इसका पहला क्लॉज है। दूसरा है theft under section 379, 380, 381 IPC where the value of the property is stolen does not exceed 2000। हालांकि 379 का पनिशमेंट 3 साल है, लेकिन कहता है यहाँ 2 साल तक। लेकिन इस केस को रखा है जिसमें 2000 तक वैल्यू की प्रॉपर्टी का चोरी हो या 411 हो, तो वैसी हालत में यही समरेली उसका ट्राई होगा। उसके रिसीविंग का चोरी का 411 बताया, 414, 379, 411, 414 IPC। इस तीनों धारा का ट्रायल इसी सेक्शन से, इसी
समरली होगा जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 तक हो। स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 तक अगर है तो इसमें ट्रायल होगा। और उसके अलावा और बताया गया कि इसका अबेटमेंट, इस सब का अबेटमेंट जो होगा वो भी इसी में ट्रायल होगा। चार 454 सेक्शन और 456 सेक्शन ऑफ आईपीसी का भी ट्रायल इसी में होगा। 504 का ट्रायल इसी में होगा। और इसका अबेटमेंट हो, अटेम्प्ट हो, ये सब का ट्रायल इस सेक्शन में। सिंपली इतने से याद रखना है। इसमें 9 तरह का दिया गया, जिसमें 2 साल तक सजा है वही ट्राइबल है। और इसके बाद एक्सेप्शन बतलाया गया है कि जैसे 379, 411 उसमें 2 साल से ज़्यादा सजा है। लेकिन उसमें भी कहा गया है कि अगर 2000 तक की प्रॉपर्टी का मामला है तो उसका ट्रायल इसी प्रोसीजर से होगा। समरी ट्रायल में बस इतने हैं। और उसका नेक्स्ट सेक्शन है 261। 260 हो गया ही। 261 में है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकता है इफ ही इज इम्पावर्ड। इसको अगर इम्पावर किया जाए तो ये भी कर सकता है। ये 261। ये 262 में है कि इसका ट्रायल सम्मन ट्रायल की तरह होगा, प्लस इसमें मैक्सिमम सजा 3 महीना तक दे सकता। यही डिफरेंस है। सम्मन ट्रायल में साल भर 2 साल दे सकता है, लेकिन इसमें केवल 3 महीने तक अप टू 3 मंथ्स इम्प्रिजमेंट हो सकता है। अदरवाइज यही रिस्ट्रिक्शन इसमें है। ये इतने सा जानना है। इस 3 सेक्शन मेन है समरी ट्रायल का। बकिया सारा प्रोसीजर है वो समझ ट्रायल का हो गया। खत्म इसका समरी ट्रायल। हाँ, तो वारंट ट्रायल हम पहले बता चुके हैं कि ऑन पुलिस रिपोर्ट वारंट ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। अब कंप्लेंट केस में क्या प्रोसीजर, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों। कंप्लेंट में 3 सेक्शन केवल है, 4 सेक्शन। सेक्शन 244, 245, 246 और 247। यही 4 सेक्शन अलग से है पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से कंप्लेंट का। तो 244 सेक्शन में है अपीयरेंस ऑफ अक्यूज एंड एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। यही 2 चीज है, अपीयरेंस ऑफ अक्यूज और एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन उस समय होना जरूरी नहीं है। क्रॉस खाली एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद जितना विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये 244 कहता है। 245 कह रहा है कि अगर एविडेंस जो आया उस पर यही होगी, अगर मटेरियल है एविडेंस आ गया तो डिस्चार्ज भी हो सकता है अगर एविडेंस नहीं है, और नहीं तो एविडेंस अदरवाइज भी डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये डिस्चार्ज का प्रोविजन समझिए 245 में है कि अक्यूज को अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है ऑन रिकॉर्ड टू फ्रेम चार्ज देन अक्यूज में बी डिस्चार्ज। ये 245 में 2 क्लॉज है। एक एविडेंस के बेसिस पर डिस्चार्ज किया जा सकता है और अदरवाइज भी डिस्चार्ज करने का पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है कि अगर लगे कि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ये केस प्रोसीड करने लायक नहीं है देन अक्यूज में भी डिस्चार्ज। इसका 2 क्लॉज है, क्लॉज 1 और 2 दोनों में है। 1 में है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। 244 में जो एविडेंस आया उसके बेसिस पर अगर कोई एविडेंस में कोई चार्ज मेक आउट नहीं होता तो डिस्चार्ज हो जाएगा। और 245 क्लॉज 2 में है कि अदरवाइज भी मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज अगर लगे कि नहीं प्रोसीड करना सही नहीं है। नेक्स्ट है 246। तो 246 में अगर एविडेंस देखा कि हाँ बच्चा
इसके खिलाफ एविडेंस है तो चार्ज फ्रेम होगा, उसको अक्यूज को रेड ओवर होगा, एक्सप्लेन होगा। अगर वो प्लीज गिल्टी करता है तो मे बी कन्विक्टेड। उसके बाद फिर जो एविडेंस 244 में आया है गवाह का बयान, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अपॉर्चुनिटी डिफेंस को दिया जाएगा और उसका प्रोसीजर है कि समन करेगा, वारंट कर सकता है। तो ये उसको प्रोटेक्शन के लिए तो उसका क्लॉज 246 क्लॉज 4, 5, 6 में यही बात लिखा गया है कि उसको एग्जामिन करेगा, फिर फर्दर नए गवाह को भी एग्जामिन कर सकता है। ये सारी बातें लिखी हुई है। अब उसके बाद 247 में ये सब हो गया तो 247 में डिफेंस का एविडेंस होगा एक्यूज का। उसके बाद तो फिर जजमेंट होगा, वो तो दोनों का कॉमन है, पुलिस केस का इसका दोनों का 248 में वो कॉमन है दोनों केस के लिए। तो यही 4 प्रोविजन अलग है ओनली फॉर कंप्लेंट केस, ओनली फॉर कंप्लेंट केस। हो गया आज वारंट ट्रायल दोनों का, समन ट्रायल भी हो गया, वारंट ट्रायल हो गया आज के अपने। इसको फिर स्टॉप करो तो।